कभी आपने सोचा था एक बार आप एक खुद के प्रीमियर लीग में आपके खुद की टीम होगी? क्या ये मतलब जब शुरुआत के दिनों में जब आपकी पहचान कम होती है या आपके स्ट्रगल ज़्यादा होते हैं और आपने हमेशा बोला कि मैं सिंपल फैमिली से आया हुआ हूँ, ऑब्वियसली शुरुआत से ही तो गाड़ी और पैसे होती नहीं है किसी के पास, राइट? मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। बिल्कुल। तो जब सोचते हो उसके बारे में कि वहाँ से यहाँ तक, नहीं, कई लोगों पे होता है, आपने जैसे बोला ना स्टार्टिंग में गाड़ी वाड़ी नहीं होती, कई लोगों पे होती है। हमने मेहनत करी है और ऐसी लीग मैंने सोची नहीं थी कि कभी मैं किसी टीम का ओनर बनूंगा। जैसे होता ना कि भाई शिल्पा शेट्टी ने राजस्थान रॉयल्स खरीद ली, शाहरुख खान की के आ रहा है, अब ऐसे एलविश की हरियाणवी हंटर्स है। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। घर पे भी मैंने बताया, वो काफ़ी खुश हो गए कि ऐसे ऐसे मैंने टीम खरीदी है और ऐसे ऐसे लीग होने वाली, सब खुश हैं। बहुत सारे टीम के कैप्टन हैं, आई एम श्योर सब चाहेंगे कि जीते और आपको तो जीत की आदत है वैसे। आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर बिकॉज जिसने भी पार्टिसिपेट किया अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि आप हारे। बट प्रॉब्लम ये भी होता है कि अब आप कुछ यूट्यूबर्स को जानते हो, इनमें से क्या ये पता चलता है कि ये टक्कर अच्छा वाला देने वाला है? ये एक आइडिया होता है? ये आइडिया होता है जब मैं शीशा देखता हूँ कि ये टक्कर अगर मेरे से मेरी टक्कर हो जाए ना तो बहुत मुश्किल होने वाला है। एलिश पता है, जिस दिन में मेरी कॉन्फिडेंस बहुत लो होती है ना, मुझे लगता है मुझे आपके वीडियोस देखने चाहिए क्योंकि आप यू आर रियली सेल्फ कॉन्फिडेंट। बहुत ज़्यादा। सिर्फ रेफरेंस से बात नहीं कर रही हूँ, बिग बॉस में एक बार ना आप रो रहे थे और मुझे लगा कि उस पर भी लोगों के कमेंट्स थे, पर मुझे लगा कि मर्दांगी की परिभाषा हमारे देश में बहुत अलग है। यू फेल्ट समथिंग एंड यू क्राइड, बट उसके लिए भी जज किए जाते हो आप। वो तो मैं नहीं, सब जज किए जाते, कोई भी आदमी रो दे भाई जज किया जाएगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये हो गया कि भाई लड़की रोती है, वो आदत है लड़की को रोने की, ठीक है, उनको रोते हुए देखा है, आदमियों को नहीं देखा रोते हुए, तो उनके लिए नया हो जाता है। ऑल्दो खुद भी रोते होंगे जी बिल्कुल बस कोई दिखा नहीं पाता। पर मुझे लगता है उससे लोगों को ये भी लगे हाँ यार थोड़ा नॉर्मलाइज भी हो जाता है, क्योंकि आपकी छवि ये कि आप रफ एंड टफ कोई पंगा नहीं ले सकता, यू आर लाइक, बट इमेज है कि नहीं बताइए, मैं तो सच बोल रही हूँ, इमेज है आपकी ये कि मुझसे पंगा कोई नहीं ले सकता। पर आई थिंक पीपल आर अवेयर कि आप इमोशनल भी हो और जैसे कि आप फट से रिएक्ट कर दोगे कहीं पे, जैसे कि इतनी सारी खबरें आती है जब रेस्टोरेंट में किसी ने कोई बोल दिया फिर आप जाके ऐसे रिएक्ट कर देंगे। नॉर्मल इंसान बोलेगा नहीं लेट मी से समथिंग दैट ही विल रिएक्ट टू। आपको लगता है दिस इज समथिंग दैट आप उस ट्रैप में कभी कभी फंस जाते हो? नहीं, अगर वो ट्रैप था तो फंस गया मैं। पर मैं ऐसा ही था पहले ना कि अगर मान लो कोई कमेंट आ गया, फॉर एग्जांपल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कोई कमेंट आ गया जिसमें मेरे को गलत बोल दिया, मेरे घर वालों को गलत बोल दिया, तो गुस्सा आता है एकदम से ना। कोई भी किसी के बारे में गलत बोलेगा तो गुस्सा आता है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तो कमेंट है। और वो इंसान, कई लोग तो फेक आईडी से करते हैं, बल्कि 90% फेक आईडी से ही करते हैं। अब जैसे कभी कभी मौका मिलता है जो असली में दिख जाते हैं, तो मैं मौका छोड़ता नहीं था। बट अब मैंने सोचना छोड़ दिया कि यार क्यों फालतू फंड के लफड़ों में फंसना, क्योंकि फिर चीज़ें, इतनी सी चीज़ होती है वो फिर इतना बड़ा रूप ले लेती है, फिर हमारा नाम आ जाता है। तो ये अच्छी चीज़ भी है कि भाई स्टोरी डालते तो न्यूज़ बन जाती है, पर ये बुरी चीज़ भी है कि न्यूज़ बन गई नेगेटिव वे में। तो वो चीज़ें मैंने करनी छोड़ दी। अब भाई मेरे सामने कोई भी बोलता रहे तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा। शायद आपके इर्द गिर्द आपके बहुत सारे चाहने वाले भी हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ रहते हो, आज आपके उनमें से एक जन है यहाँ पे, उन्हीं के साथ घूमते हो, आपको लगता है इसीलिए कभी कभी आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाते हो, नॉट फिजिकली एज इन आपकी लाइक जो रियल हो आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाते हो, बिकॉज कोई आके बोलेगा छोड़ दे जाने दो, काइंड ऑफ टेंडेंसी। ये इनमें से कोई नहीं बोलता छोड़ो। हाँ, कोई नहीं बोलता है अटैक भाई कोई भी नहीं कोई तो नहीं। खुद में ही यू आर ट्राइंग टू लाइक सॉर्ट ऑफ। हाँ, मैच्योरिटी आ गई ना। चीजें जब आप फेस करते हो ना, मान लो लीगली आपने कोई चीज फेस करी, आपने करी है वैसे कभी लीगली फेस? नहीं। आप करोगे आपको पता लगेगी कि चीजें कितनी मुश्किल होती हैं, और उससे आप सोचते हो फिर बाद में कि काश मैं ये चीज नहीं करता या नहीं करती। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो चीज़ जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं वो अब मेरे को लागू करनी पड़ रही है अपनी लाइफ में।